एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू। ये हमारा पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट होने से पहले अगर कोई डाउट क्वारी है तो आप ये लिंक देख सकते हो, आप मुझसे जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर करंट अफेयर और आपकी जीके प्रिपरेशन करनी है तो ये चैनल को विजिट कर सकते हो। देखो, जो पहला एमसीक्यू है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री। देखो, जो वेस्टर्न घाट है हमारा कंट्री का, जो साउथ वाले एरिया में जो वेस्टर्न घाट आपको जो देखने को मिलेगा, लगभग जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है, इसका जो नॉर्थ वाला एरिया जो है, खास करके जो महाराष्ट्र में जो एरिया जो प्रेजेंट है, उसे जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री। तो उसे सह्याद्री नाम से भी बुलाया जाता है। लंबाई याद रखो वेस्टर्न घाट की 1600 किलोमीटर। और इस वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनामुदी। ठीक है, अनामुदी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये वेस्टर्न घाट मिल जाता है ईस्टर्न घाट के साथ में, कहां पे, एक प्लेस में जिसे हम लोग बोलते हैं नीलगिरी नॉट। नीलगिरी नॉट, नीलगिरी गांठ। ठीक है, और इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी याद रखना दोदा बेटा, तो कंफ्यूज मत होना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबा है ये। वैसे आप अगर देखोगे ना वेस्टर्न घाट को, अगर आप देखोगे तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। वेस्टर्न घाट कुछ ऐसा आपको नजर मिलेगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। मतलब अगर आप पश्चिम साइड से देख रहे हो, वेस्ट साइड से अगर देखोगे तो आपको काफी ऊंची पहाड़ नजर आएगा। लेकिन अगर ईस्ट साइड से देखोगे तो आपको बहुत ऊंचा नजर नहीं आएगा। वेस्टर्न घाट ऐसा है। अगले एमसीक्यू देखो, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो जिस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ वेस्टर्न घाट है, वैसे ही यहाँ पे ईस्टर्न घाट भी है। लेकिन ईस्टर्न घाट की एक बात याद रखो, वेस्टर्न घाट आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा, उसमें गैप जो है ना बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ईस्टर्न घाट ना वो जगह जगह पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि टूटा हुआ मिलेगा, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि काफी सारी नदियां जो है यहाँ पे बहती है, जिसने ईस्टर्न घाट को टुकड़ों में काट दिया है। और इस ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है महेंद्रगिरी, जो कि ओडिशा में है, जो कि ओडिशा में है। अनामुदी तो, अनामुदी जो हो गई, ये तो वेस्टर्न घाट की ऊंची चोटी हो गई। खासी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछते हुए। तो याद रखो, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो हिल है ये है मेघालय में। अब बहुत बार इनका पूछा जाता है कि गारो हिल कहाँ है, खासी कहाँ है, जयंतिया क्या है। याद रखना, ये ना ट्राइब का नाम भी है, ट्राइब का नाम भी है। अब कंचनजंगा तो आपको पता होगा कि हिमालय में है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं कंचनजंगा से जो है रिलेटेड और केटू से रिलेटेड मैं बता दूं। जो पार्ट 1 वाली जो वीडियो आई थी उसमें मैंने ना केटू का हाइट थोड़ा सा गलत बता दिया था। बाद में मैंने उसको कमेंट में करेक्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा आप उसको देख लेना। ठीक है, केटू। अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का सबसे जो ऊंचा पीक है वो है दोदा बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा नोट है और सबसे ऊंचा पीक है। नीलगिरी क्या है, जहां पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलती है वहां पे नीलगिरी है। अब उसी का सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, और ये है तमिलनाडु में। बाकी महेंद्रगिरी ये तो ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक है। अनामुदी वेस्टर्न घाट का ऊंचा पीक है। और नंदा देवी ये तो आपको हिमालय में मिलेगा। ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और कोर्स फीचर इज करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालयन रिवर। तो हिमालय की नदी के बारे में कौन सी बात सही है? अपर कोर्स, मियंडर। देखो, जब नदी पहाड़ों से निकलती है ना, पहाड़ों से जब निकलती है तो नदी का स्पीड, जो वेग जो है ना बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय उसको बोलते हैं अपर कोर्स। ठीक है। फिर जब वो मैदानी भाग में आता है तो ये तो अपर कोर्स हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैदानी भाग में, जब प्लेन्स में जब आती है नदी, तब उसका जो है वो मिडिल वाला जो है वो जो यंग एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस मिडिल वाले पार्ट में आप देखोगे कि बहुत बार नदियां जो है ना इस तरह से स्ट्रेट नहीं फ्लो होगी, नदी जो है ऐसे बहेगी, इस तरीके से बहती है। तो ये जो ऐसा हो रहा है ना, नदी जो ऐसे फ्लो करती है, इसको बोलते हैं मियांडर। इसको बोलते हैं मियांडर, हिंदी में विसर्प बोलते हैं। तो अपर कोर्स में तो नहीं होता ना, अपर कोर्स तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, वहां तो बिल्कुल स्ट्रेट बहेगी, तेजी से बहेगी, गहरी घाटी का निर्माण होगा। ठीक है, डीप वैली का जो है बनाएगी। तो ये गलत हो गया। और लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक, तो हाँ ये वाला ठीक है। ऑक्सबो लेक जो है, जो गोखुर झील जो है, ये लोअर कोर्स में बनता है। लोअर कोर्स कब? जब नदी बहुत स्लो, जब नदी बहने लगती है, तब उस समय जो है ना वो गोखुर झील, ऑक्सबो लेक जो है ये बनाती है। अगली एमसीक्यू देखो, वेयर डज अलकनंदा रिवर जॉइन भागीरथी रिवर इन इंडिया। देखो, जो भागीरथी नदी जो है ना ये निकलती है गोमुख से। हम लोग बहुत बार गंगा नदी के लिए बोलते हैं ना कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर करेक्ट किया जाए तो असल में गोमुख जो है ना, गंगोत्री जो है, वहां से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है। और ये भागीरथी जो है मिल जाती है एक दूसरी नदी से जिसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा कहां से निकलती है? तो एक दूसरा ग्लेशियर है सतोपंथ।
सतोपंथ ग्लेशियर के वहां से निकलती है, तो सतोपंथ के वहां से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री के वहां से भागीरथी निकलती है, और ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं एक प्लेस पे जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ये दोनों नदी के पानी साथ में जब बहता है ना, तब जाकर के इसको गंगा बोलते हैं। अब इसको गंगा बोलेंगे। और इसी गंगा में हम लोग देखेंगे कि इलाहाबाद जो प्रयागराज जो है वहां पे आकर के यमुना मिलती है। ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी आप देखोगे तो लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास में, 25 किलोमीटर के आसपास में इसकी लेंथ है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। आप बोलोगे सर ब्रह्मपुत्र का तो लंबाई जो है, लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है, तो फिर गंगा कैसे लंबा हो गया? लेकिन ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो चाइना में फ्लो होता है, बहुत बड़ा पार्ट जो तिब्बत में फ्लो होता है। तो इसीलिए सिर्फ भारत में फ्लो होने का अगर आप देखोगे तो गंगा सबसे लंबी है। ठीक है, और इस गंगा में आप देखोगे इस तरीके से फ्लो होती है। फ्लो होती हुई ये बंगाल में एक जगह है फड़क्का, तो फड़क्का बैरेज वहां पे है, तो वहां पे दो भाग में बढ़ जाएगी। एक भाग जो है वो वेस्ट बंगाल में बहेगी और इसे हम लोग बोलते हैं हुगली नदी, और दूसरा वाला भाग जो है वो पद्मा नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। और फिर इसी पद्मा में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जहां पे आकर के ये क्या बनता है, जमुना। क्या बनता है? जमुना। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर गंगा इज करेक्ट? तो गंगा नदी के बारे में कौन सी बात यहां सही है? घाघरा इज ए ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड। नहीं, देखो गंगा नदी को आप देखोगे ना तो ऊपर नेपाल की तरफ से आप देखोगे नदी आती है घाघरा, तो ये तो पेनिनसुलर पार्ट से, दक्षिण की तरफ से नहीं आती है ना, ऊपर की तरफ से आता है, नॉर्थ की तरफ से आता है। तो ये तो गलत हो गया। यमुना जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि गंगा से इलाहाबाद में मिलता है। हाँ, ये सही है। यमुना को आप देखोगे ना तो वो राइट साइड से आती है, साउथ की तरफ से आती है। ठीक है, तो राइट साइड से आती है और ये मिल करके कहां से कहां पे, इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है, प्रयागराज में। गंगा की लंबाई 5000 नहीं, 5000 नहीं, अभी मैंने बताया ना 2500 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, और बेतवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हिमालय। तो बेतवा जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी तो है, लेकिन ये हिमालय से नहीं निकलती है। ये ना आप देखोगे साउथ में से है ना, जो पेनिनसुलर इंडिया जो है ना वहां से आती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट कौन सा? ओनली 2। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है यहाँ पे देखो नदी और उसका पेयर, जो ट्रिब्यूटरी जो है वो पेयर दिया है, कौन सा करेक्ट है? तो यमुना टोंस जो नदी है यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी है, बिल्कुल सही बात है। राप्ती जो है चंबल का नहीं, चंबल का बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। मंजीरा गोदावरी की है, बिल्कुल सही बात है। और इंडस की बात करें तो ये झेलम, बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया? ये राप्ती जो है ना चंबल। यहाँ पे ना गोदावरी के बारे में थोड़ा याद रखो, क्योंकि गोदावरी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने बहुत बार देखा है कि एसएससी सीएचएसएल के इंडियन ज्योग्राफी जीके में बहुत बार गोदावरी के बारे में पूछा जाएगा। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है। अब इस गोदावरी नदी को देखोगे तो ईस्ट तरफ में है ना, पूर्वी तरफ में ये बहेगी, और इसमें आप देखोगे नीचे से एक नदी आकर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, मंजीरा। ऊपर से आप देखोगे तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, तो है ना, तो वर्धा है, ठीक है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है। तो ये सब जो है ना गोदावरी में आकर के मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, गोदावरी को अगर आप देखोगे तो इसका बेसिन एरिया भारत का लगभग 10% है। भारत का 10% बेसिन एरिया जो है ना वो असल में गोदावरी का बेसिन एरिया है। 10% मतलब कितना? तो लगभग 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, ये जो है ये किसका है? गोदावरी का बेसिन एरिया है। ये सब पूछा जाता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। तैयारी अगर आप कर रहे हो एसएससी जीके, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके प्रिपरेशन का, तो ये सभी आप याद रखो। अगला एमसीक्यू देखते हैं। माजुली इज द रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो देखो माजुली जो एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, ठीक है, द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, आसाम में है। ठीक है, कहाँ है? आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी को देखोगे तो ये तिब्बत में बहेगी, ये वहां पे इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, है ना, यारलुंग सांगपो नाम से तिब्बत में, चाइना में बहेगी, फ्लो होती है। और ये एकदम टर्न लेती है, एकदम अचानक से ये टर्न लेती है। कहाँ पे? एक यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे एक माउंटेन है, नाम है क्या? नामचा बाड़वा। तो नामचा बाड़वा के वहां पे टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलेंगे दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग। और फिर उसके बाद में जब आसाम में जब आ जाएगा, आसाम में जब ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी तब जाकर के इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, अरुणाचल में दिहांग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र के लिए दो इंपॉर्टेंट नदी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। एक है लोहित, नाम याद रखो, और दूसरा जो है ना वो है दिबांग। नाम कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे देखो
अरुणाचल को इसको क्या बोल रहा है, दिहांग ब्रह्मपुत्र को, और इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक है दिबांग, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हर साल बाढ़ लेके आती है असम वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर फाइनली बांग्लादेश में जाकर के मिल जाएगी ये। अगली एमसीक्यू देखो, जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जबलपुर को आप देखोगे ना तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी आप देखोगे कि जैसे विंध्य पहाड़ है ना, विंध्य पर्वत है, और इधर में सतपुड़ा पहाड़ है, इसके बीच में नर्मदा नदी जो है ना ये फ्लो होती है। इसके बारे में एक और चीज याद रखना, नर्मदा जो है ना ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम डायरेक्शन में है ना, वेस्ट की तरह में पश्चिम दिशा में जो है ये बहती है। और ये शुरू कहां से होती है, तो यहाँ पे एक अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक जो पठार जो है, ठीक है, अमरकंटक जो प्लेट्यू जो है लगभग वहां से स्टार्ट होती है, और ये बहती हुई जो है ये जाकर के फाइनली अरब सी में, जो अरब सागर जो है वहां पे जाकर के मिल जाती है। लंबाई आप देखोगे तो लगभग 1312 किलोमीटर के आसपास का इसका लंबाई है, ठीक है, याद रखना। और इसका अगर आप देखोगे ना, इसका अगर बेसिन एरिया अगर आप देखोगे तो लगभग 98,000, लगभग 98,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 98,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है इसका एरिया है, किसका, नर्मदा का, ठीक है। नर्मदा वेस्ट की तरफ फ्लो होती है, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ, ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि इसमें से कौन सा वेस्ट की तरफ में फ्लो होता है, तो नर्मदा है, तापी है, माही है, ये सब जो है ना ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखना। अगली एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, यहां से देखो, तो यहां से देखो जो बानस नदी जो है ये राजस्थान में अरावली के वहां पे जो है ये शुरू होती है, और ये जाकर के मिल जाती है किसमें, तो चंबल नदी में, ठीक है। तो बानस नदी जो है ये जाकर के मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में, चंबल रिवर में। और यही चंबल रिवर फिर आगे जाकर के किसमें मिल जाएगी, यमुना में। चंबल नदी यमुना में मिलेगी, और फिर यमुना मिल जाएगी किसमें, तो गंगा में। याद रखो, बानस का पानी चंबल में जाएगा, चंबल जो है यमुना में मिलेगी, और यमुना आगे जाकर के गंगा में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द धौधार या फिर धुआंधार फॉल। तो धुआंधार फॉल ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, तो ये जो है नर्मदा नदी जो है ये बनाती है धुआंधार फॉल। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने जो है रिवर के नाम गोदावरी बता दिया, नर्मदा के बारे में बता दिया। ये दो नदी के बारे में भी अब थोड़ा सा जान के रखो, जैसे तापी नदी को आप देखोगे ना तो ये जैसे विंध्य है, यहाँ पे नर्मदा नदी फ्लो होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे सतपुड़ा है, और फिर यहाँ पे तापी नदी फ्लो होती है, ठीक है। ये भी वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है तापी नदी। और तापी नदी का लंबाई देखोगे तो लगभग 750 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है, ठीक है। तो और इसका बेसिन एरिया अगर आप देखोगे तो कहां पे, तो बेसिन एरिया लगभग 65,000 किलोमीटर के आसपास है, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है बेसिन एरिया तापी का। महानदी के बारे में भी जान लो, महानदी छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होगी, और छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होके फिर ये उड़ीसा में जाएगी, और फाइनली जाकर के यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पे मिल जाती है। और इसका अगर हम लोग बात करें महानदी, महानदी का बेसिन एरिया कितना है, तो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.42 1,42,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये है महानदी का बेसिन एरिया। इसकी सहायक कुछ नदी है, ट्रिब्यूटरी है, उनका नाम भी बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखो आप। जैसे आप हसदेव, मांड है, इब है, ठीक है, फिर ओंग, तेल, जोंग है ना, ओंग है, तेल है, जोंग है, यहाँ पे क्या है, हसदेव है, मांड है, इब है, ये सब जो है ना महाद्वीप जो महानदी है इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ऑन विच एरिया। तो महानदी का मैंने बेसिन बताया ना लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, वो लाख किलोमीटर स्क्वायर है ना इसका एरिया, जिसमें से आप देखोगे बहुत बड़ा पार्ट जो है आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, कर्नाटका में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और झारखंड वगैरह में बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, तो कर्नाटका में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया हमारा जो दक्षिण भारत जो है उसमें सबसे बड़ी नदी जो है ना वो गोदावरी मिलेगी, जैसे 1465 किलोमीटर के आसपास का लंबाई इसका है। और जैसे मैंने बताया ना हमारे भारत का लगभग 10% एरिया जो है इसका बेसिन कवर करता है। कितना है बेसिन एरिया, 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3,20,000 किलोमीटर के आसपास इसका जो है क्या है, बेसिन एरिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है नंबर आता है कावेरी का, ठीक है, अगर लार्ज साइज के बारे में बात करें तो, ठीक है। अब फिर महानदी आएगी। नेक्स्ट, विच रिवर इन इंडिया ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कौन जाता है, माही मैंने अभी बताया ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये तीनों नदी जो है कहां मिलेगी, अरेबियन सी में है ना, अरेबियन सी में। गोदावरी देखोगे ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में गोदावरी है ना, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है ये, नासिक के वहां पे निकल के। नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिवर दैट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से कौन सी नदी स्टार्ट होती है? तो नर्मदा, मैंने अभी बताया ना, अमरकंटक प्लेट्यू के वहां पे स्टार्ट होती है। लूनी को देखोगे तो ये तो राजस्थान के वहां से स्टार्ट होती है, अरावली के करीब से। बानस देखोगे ये भी अरावली के वहां से स्टार्ट होती है। मांडोवी, मांडोवी जो है ना, ये वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से शुरू होती है और गुजरात में फ्लो होती है। देखो सॉरी, गुजरात बोल रहा हूँ, गोवा में फ्लो होती है, ठीक है, गोवा। गोवा की दो इंपॉर्टेंट नदी, नदी रिवर नाम याद रखो, एक क्या है, एक है जुआड़ी, ठीक है, जुआड़ी नदी, और दूसरा जो है वो है मंडोवी, ठीक है, मंडोवी। तो एकदम लाइफ लाइन है, ये दो नदी जो है ना गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, तापी रिवर बेसिन एक्सटेंड ओवर विच स्टेट। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तापी आप देखोगे ना तो मध्य प्रदेश से निकल के कुछ पोर्शन इसका महाराष्ट्र में जाएगा और गुजरात में। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीन स्टेट में इसका बेसिन है ना। बेसिन कितना, 65,000 किलोमीटर के आसपास है, 65,000 किलोमीटर के आसपास इसका जो बेसिन एरिया है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, देखो, तो महाराष्ट्र जो है किसके ऊपर फ्लो होता है, तो महाराष्ट्र तो है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ फ्लो नहीं होता है, यहाँ इसका बेसिन नहीं है तापी का। अब वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये अरेबियन सी में मिलती है। नेक्स्ट, डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ना गोदावरी नदी ऐसे करके फ्लो होती है। तो नीचे से तो मंजीरा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ऊपर से आप देखोगे पेन गंगा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, ठीक है, वर्धा है, उसके बाद में इंद्रावती है, ठीक है। तो यहाँ देखो इंद्रावती, इंद्रावती जो है गोदावरी का जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैच करने के लिए कहा जा रहा है, मंजीरा जो क्या तापी की है? नहीं नहीं, मैंने अभी बताया ना कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है ना, गोदावरी की सहायक नदी है। और घाट प्रभा कृष्णा, हाँ ये सही है, घाट प्रभा जो है ना वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक है। तो ओनली टू, ओनली टू। देखो कोई भी डाउट क्वारी हो रहा हो ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करता हूं, डायरेक्टली जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरी कुछ और चैनल है जैसे क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, वहां मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूं। फिर क्लास ऑक्साइड स्टडी है जहां पे मैं जीके डिस्कस करता हूं, जीके प्रिपरेशन कराता हूं, तो आप उनको चेक करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट, कानादान डैम ऑफ गुजरात। तो गुजरात में एक डैम है कानादान, तो ये कौन सा नदी पे है? तो ये जो है ये याद रखना, ये माही नदी पे है, ठीक है, माही नदी पे, वेस्ट फ्लो होती है ना माही नदी, याद रखना माही नदी पे है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, इंदिरा सागर डैम। तो ये बहुत फेमस डैम है, नर्मदा नदी के ऊपर में है, ठीक है। और ये कहां पे है तो याद रखना मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा में देखोगे इंदिरा सागर डैम, जवाहर डैम, फिर उसका तो कोटा बैरेज है ना, ये सब आपको मिलेगा नर्मदा पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देखते हैं, 2011 में जो जनगणना हुआ था, सेंसस जो हुआ था, इसके हिसाब से 2001 से 2011 में हमारा पॉपुलेशन कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट इंक्रीज किया? हमारा पॉपुलेशन जो है 1.64% जो है ये हमारा ग्रोथ रेट था, ठीक है। तो 1.64% जो है ना हमारा एनुअल ग्रोथ रेट था, हर साल 1.64% जो है वो इंक्रीज कर रहा था, याद रखना है। अगली एमसीक्यू देखो, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जो शुष्क मिट्टी जो है ये खास करके आपको कहां मिलेगा? तो आप देखोगे कि खास करके जो वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको रेत मिलेगी, है ना, रेत मिलेगी, सैंड मिलेगा आपको। हमारा डिजर्ट भी तो वहीं पे है ना। तो जो शुष्क मिट्टी जो है वो आपको राजस्थान की तरफ में मिलेगा, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया जो ना, जो यूपी का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, फिर पंजाब, हरियाणा, बेसिकली ये जो एरिया, जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया जो है ये बना हुआ है नदियों द्वारा, मिट्टी नदियों ने, जो भी रिवर, जो गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो इन लोगों ने जो मिट्टी लाया है अपने साथ में, तो जो सॉइल को डिपॉजिट किया है, मिट्टी जो डिपॉजिट किया है ना, तो उन मिट्टी के जमाव के कारण जो है ये प्लेन बना है। तो मिट्टी, कौन सा मिट्टी लेके आती है ये नदियां? एलुवियल सॉइल, है ना, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ये। अगला एमसीक्यू देखो, इन इंडिया, इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो पाम ट्री है, ठीक है, कोकोनट का ट्री है, केवड़ा, ये सब जो ट्री जो है, तो खास करके कौन से एरिया में मिलेगा? तो आपको जरूर आपने देखा होगा ना कि कोकोनट के ट्री जो है ना खास करके कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा होता है ना, समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे किस तरीके का फॉरेस्ट मिलता है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलेगा आपको? समुद्र के किनारे, ओशन के किनारे आपको मिलेगा, है ना, कोस्टल एरियाज में मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा, हमारे कंट्री में वेस्टर्न घाट में मिलेगा। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार जो है वहां पे भी आपको जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएगा। माउंटेन फॉरेस्ट ये तो हो गया क्या कि पर्वतीय वन पहाड़ों में मिलेगी। और हमारे कंट्री के बहुत बड़े भाग में आप देखोगे तो डेसिडियस जो है फॉरेस्ट मिलेगा ना, पतझड़ का वन मिलेगा। नेक्स्ट, लिविंग रूट ब्रिज, है ना,
देखो आप देखोगे, मान लो कि ऐसे नदी फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो है एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, और यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे मान लो एक और ट्री है। अब ये ट्री और ये ट्री आपस में इनके जो है ना, जो रूट जो है, जैसे बरगद का पेड़ अगर आप कभी देखोगे ना, बरगद का पेड़ देखोगे तो रूट उसमें निकल के आती है ना, वैसे कुछ ट्री में रूट निकल के आती है, तो वो क्या करता है, एक ब्रिज आपस में जुड़ के ना ब्रिज जैसा बना लेता है। और ये जो स्ट्रक्चर जो है ना, काफी एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, एक अलग ही तरह का है। ये आपको मिलेगा ना मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। अच्छा, मेघालय का कैपिटल आपको पता है क्या? मेघालय का राजधानी कैपिटल क्या है, बताओ तो आप मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू देखते हैं। भारत में जो सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सब ट्री आपको कहाँ मिलेंगे? नाम से पता चल रहा होगा, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, ये सब तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं ना, पर्वतों में मिलते हैं। तो ये कौन से हैं? माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय वन में मिलेगा आपको ये। अगली एमसीक्यू देखो, जो पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है अहमदाबाद का, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना है, ये स्टार्ट हुआ था 1861 में, 1861 में अहमदाबाद में। तो पहला जो कपास का सूती कपड़ा बनाने का जो मिल जो है 1861 में अहमदाबाद में शुरू हुआ था, याद रखना है, ठीक है। तो देखो, ये सभी जो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू, है ना। आप मुझे डाउट क्वेरी है तो यहाँ जुड़ के आप बात कर लो मुझसे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। तो हमने क्या करा, हमने आपके एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू में आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू कर लिए। पार्ट 2 हमने ये करा है, पार्ट 3 आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं अलग अलग सब्जेक्ट के और एमसीक्यूज वगैरह, स्टैटिक जीके एमसीक्यू लेके आऊंगा। तो ये वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।